राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, बुध पर्वत पर कुछ रहस्यमयी रेखाएं, जो अगर यहाँ बुध का जो क्षेत्र है, पर्वत है, इसके मूल भाग से प्रारंभ होती हैं। इन रेखाओं से रिलेटेड पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं जो रह गई थी, उनके बारे में आज जानेंगे। और आने वाले समय में भी इस क्षेत्र से रिलेटेड ही 3 से 4 वीडियो और आएंगे। तो देखिए, बुध क्षेत्र पर खड़ी रेखाओं से रिलेटेड, ग्रह चिन्हों से रिलेटेड, चिन्हों से रिलेटेड आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे। लेकिन बुध का जो क्षेत्र है, ये ग्रह क्षेत्र है बुध पर्वत का, और ये इसका मूल रहता है क्षेत्र का, ये मध्य भाग रहता है। और यहाँ से जो रेखाएं निकलती हैं, इनमें शुभ रेखाएं भी रहती है, अशुभ रेखाएं भी रहती हैं। रेखाओं की गति चाल बताती है कि क्या प्रभाव ये रेखाएं जातक को देंगी। तो देखिए, आज हम ये जो तिरछी रेखा यहाँ चलेंगी, इनका संबंध सूर्य से करके हम देखेंगे। यानी सूर्य क्षेत्र की तरफ प्रभाव इनका देखा जाएगा। तो एक एक कर समझेंगे इन रेखाओं का फलादेश हमारे हाथ में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे एक रेखा, इस प्रकार से उतरे। अब यहाँ हमें ये देखना है कि जब ये रेखा हमारी बुध फिंगर से निकलती है, तो ये रेखा टेढ़ी सी हो सकती है। यानी ये रेखा इस प्रकार से हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी सी आपको दिख सकती है। इस रेखा पर आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देंगी। अब ऐसी फॉर्मेशन अगर यहाँ बनी है, तो देखिए, यहाँ से हम बुध जो हमारा पर्वत रहता है, ये रिलेशनशिप, यूनियन रेखा, संतान रेखा, विवाह योग, विवाह रेखा, विवाह से संबंधित चीज़ें, अगर ये यहाँ बन गई है, तो हमें इन सब से रिलेटेड ये देखना है कि ये दिक्कतें देगी। बुध यहाँ डिस्टर्ब, कमज़ोर जातक का हो जाएगा। तो यहाँ जो निम्न बुध क्षेत्र है, उस पर जो ब्लैक तिल आ जाता है, बुध अगर जातक का काफ़ी कमज़ोर रहता है, तो देखिए, ये जातक के जो अच्छे कर्म रहते हैं, नैतिक कर्म, उनमें कमी को बताता है। यहाँ नैतिक कर्मों में कमी करेगा। चंचल स्वभाव जातक का रहेगा, गलत आदतों में जाएगा, चोरी चकारी की आदत उसमें देखी जाएगी, अनैतिक कर्म करता हुआ मिलेगा। और अपनी जो इनकम होगी, गलत तरीक़ों से धन अर्निंग तो ये जातक करेगा, इसके साथ अपनी जो इनकम होगी, उसका जो अधिकतम हिस्सा होगा, भाग होगा अपनी कमाई का, वह इसका जो दवाइयाँ वगैरह है उन पर खर्च ये फॉर्मेशन करवा देगी। फैमिली सुख में यहाँ कमी रहेगी। अब यहाँ पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें ऐसे करके कुछ रेखाएं थी और उस पर ऐसी ऐसी फॉर्मेशन थी। बुध क्षेत्र की फॉर्मेशन थी ये। लेकिन ये स्वास्थ्य अगर ख़राब है तो उससे बचाव को बताएगी, तरक्की को बताएगी। तो इन रेखाओं में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ये रेखा ऐसे चलेगी, नुकसान बताएगी, ये फॉर्मेशन ऐसे बनेगी, लाभ को बताएगी। यहाँ बुध की कमियों को दूर करने के लिए ये रेखा आती है। तो ऐसी फॉर्मेशन यहाँ है, तो समझ लेना चाहिए। ये जातक को जीवन में बुध की शुभता की कमी को बताएगी, संघर्ष को ये बताएगी। अब देखिए,
यहाँ पर ही अगर एक तिरछी रेखा आपको चलती हुई दिखाई दे, इसी प्रकार से पहले तो हम एक अच्छी रेखा बना लेते हैं जो अक्सर यहाँ रहती है। तो इस रेखा पर अगर एक तिरछी रेखा यहाँ से निकलती हुई रेखा इस प्रकार से कट कर हमारे सूर्य क्षेत्र की तरफ चली जाए, तो देखिए इस रेखा द्वारा जो कट रहेगा, कोई भी रेखा, कोई भी सिंबल, हजारों बार वीडियो में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी फॉर्मेशन है उसकी स्पष्टता, यानी रेखा की कितनी स्पष्ट हाथ में है, चाहे वह शुभ है चाहे वह अशुभ है। अब अगर यहाँ शुभ रेखा स्पष्ट है तो उसकी शुभता बढ़ी हुई मिलेगी। कोई रेखा डिस्टर्ब रेखा है और वो कितनी डिस्टर्ब है उसके अकॉर्डिंग उसको दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। तो यहाँ ये चीज़ तो स्वयं जो व्यूअर्स रहते हैं वो देख सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मेशन बनी है तो यहाँ पर भी देखेंगे जातक जो रहेगा, अब ये भी साथ में समझ लेना चाहिए, हो सकता है हाथ में अच्छी सूर्य रेखा हो, अच्छी भाग्य रेखा हो, तो फिर हम यहाँ इसकी जो नकारात्मकता है उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जातक अनैतिक तरीके से धन अर्निंग करता है, बैटिंग वगैरह, जुए, लॉटरी, सट्टे वगैरह से धन कमाता है, ये एक आदत डालेगी जातक में, गलत आदतों को ये बताएगी। लेकिन फिर हम धन अर्निंग वगैरह से सदैव दुखी रहेगा, शत्रुओं से भय रहेगा, नीच कर्म करेगा, ऐसी प्रेडिक्शन यहाँ नहीं करेंगे अगर ये चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ अगर ये सही बनी है तो जातक का जो कर्म क्षेत्र है वह पॉजिटिव रहेगा, लगातार धन अर्निंग करेगा। और सूर्य की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, उनके अकॉर्डिंग फिर देखा जाएगा। लेकिन इसको भी हम इस प्रकार से देखेंगे कि अगर ग्रह क्षेत्र बुध अगर कमज़ोर है और उस पर ये फॉर्मेशन बन गई तो जातक को लॉस ये रेखा यहाँ करवाएगी, शत्रुओं से भय रहेगा, सरकार द्वारा भी संघर्ष उसके जीवन में होगा, किसी ना किसी ऐसे पजड़े में फंसेगा जिसके कारण उसे जीवन काल में संघर्ष ये रेखा करवाएगी और गलत आदतों की तरफ भी वह जातक मिलेगा। अब गलत आदतें झूठ बोलने की हो सकती है और गलत तरीके से धन अर्निंग वगैरह ये फॉर्मेशन यहाँ उसको करवाएगी। अब देखिए और एक और फॉर्मेशन को हम यहाँ समझें तो इसी बुध क्षेत्र पर अगर दो समांतर रेखाएं हमारे सूर्य क्षेत्र की तरफ जाएं, अब यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करनी है कि ये जो हमारी हृदय रेखा है इस प्रकार से सभी के हाथ में रहती है ये रेखा, और यहाँ से दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से उतरे तो देखिए जो ये दो समांतर रेखाएं हमारी हृदय रेखा को स्पर्श सूर्य पर्वत के नीचे अगर आकर करती हैं तो इन रेखाओं को शुभ फलदायी समझना चाहिए। यहाँ बुध का, सूर्य का, अभी आप देखेंगे तो ये रेखाएं ऐसे ही ये फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन साथ में यहाँ कुछ ऐसी फॉर्मेशंस, इन रेखाओं के साथ ऐसे फॉर्मेशंस, ऐसी फॉर्मेशंस, या ये फॉर्मेशन ऐसे बन के इस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। विवाह के बाद तरक्की, पार्टनर सहयोग करने वाला, अच्छी पॉजिटिविटी, सुख में वैवाहिक जीवन, संतान सुख, जिस रेखा से संबंध उसी के अकॉर्डिंग फलादेश इनका। लेकिन ये दो रेखाएं अगर यहाँ हैं तो हमें शुभ समझना चाहिए। यहाँ ये भी देखना चाहिए कि सूर्य की जो रेखा रहेगी उसको ये रेखा कट ना करे, सूर्य
फॉर्मेशन अगर बनी है उनको ये रेखा कट ना करे, स्पर्श कर सकती है। अगर कट करती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स ये ज़रूर देगी। तो यहाँ ये 2 रेखाएं अच्छी मानी जाएंगी। अब देखिए यहीं पर अगर ये 2 रेखाएं इस प्रकार से हृदय रेखा को स्पर्श ना करें, थोड़ा सा हम इन रेखाओं को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारे सूर्य पर्वत तक ये सीधी जा रही है, लेकिन ये दोनों रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इनमें जो घुमाव वगैरह है, टेढ़ी ये रेखाएं नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि ये जो जातक रहेगा, साहसी रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, मेहनती होगा, परिश्रम करना ये पसंद करेगा, कार्य के प्रति ये इच्छा शक्ति रखेगा कि अधिक से अधिक कार्य जीवन काल में ये करे, अच्छे कर्म भी करेगा, दूसरों की हेल्प भी करने वाला रहेगा, सूर्य रेखा से संबंध बनाएगा। यहाँ इन रेखा का अगर संबंध ये बन जाता है, अक्सर रहती है ऐसी फॉर्मेशन, जो एनालिसिस होते हैं उनमें ऐसी फॉर्मेशंस आती है लोगों के हाथों में। तो यहाँ आप देखेंगे कि अमुक जो जातक है अपने द्वारा जो धन अर्निंग करता है, उस धन को परमार्थ के कार्यों में भी लगाता है। यहाँ भी बुध की सकारात्मक पॉजिटिविटी जातक के जीवन में देखी जाती है। अब यहाँ बुध कितना स्ट्रोंग है उसके अकॉर्डिंग फिर उस जातक को फल ये रेखाएं देती हैं। सूर्य रेखा कितनी अच्छी है उतनी ही तरक्की इस जातक के जीवन काल में होती है। लेकिन इच्छा शक्ति, कार्य करने की जो दक्षता है वह इस जातक की बढ़ी हुई इन रेखाओं के कारण मिलेगी। पारिवारिक जो सुख रहता है वह भी देखा जाएगा, धन सुख भी ये रेखाएं देंगी। तो बुध क्षेत्र की ये रेखाएं सुखी जीवन को यहाँ बताएंगी। अब देखिए इन्हीं रेखाओं को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए हमारी जो हार्ट लाइन रहती है हाथ में उस पर अगर पहुँचा दे तो देखिए उस स्थिति में जो इनका फल रहेगा जातक के जीवन में अच्छा नहीं देखा जाएगा। अशुभ फलदायक ये रेखाएं रहेंगी और ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से चलती हुई आपको मिलेंगी। इस प्रकार से लहकती झूलती रेखाएं, घूमती रेखाएं, आप किसी भी नाम से इन्हें संबोधन कर सकते हैं। ये रेखाएं अशुभ फलदायी मानी जाएंगी। अब अशुभ फलदायी इसलिए रहेंगी कि एक तो इन रेखाओं का स्पर्श आपकी हृदय रेखा से हो गया तो सीधा सीधा आपके जो आत्मा रहेगी, आपका जो मन रहेगा, वहाँ पर सीधा सीधा प्रभाव ये रेखाएं नकारात्मक डालेंगी। यानी वहाँ आपको अगर जीवन में इन रेखाओं के कारण संघर्ष है तो आपका मन दुखी रहेगा। दूसरा, ये रेखाएं आपके कामों में, आप जो भी काम करेंगे उनमें विघ्न आएगा, नुकसान की रेखा मानी जाएंगी। सूर्य रेखा से संबंध अगर बन रहा है, सूर्य क्षेत्र को भी अगर ये स्पर्श कर रही हैं तो भी देखिए काम धंधे में ये रुकावटें लाएंगी। अगर सूर्य रेखा से संबंध बना रखा है, अगर मान लीजिए ये रेखाएं चलती चलती यहाँ से ऐसे झूलती हुई नीचे उतरकर फिर हृदय रेखा को स्पर्श कर ले तो भी ये नुकसान को बताएंगी। अगर सीधी यहाँ ये पहुँचती हैं तो भी नुकसान को बताएंगी। कहने का तात्पर्य यही है, सूर्य पर्वत आपका कर्म क्षेत्र है, बुध पर्वत भी आपको वर्किंग फील्ड का सुख देता है और यहाँ से आपका पारिवारिक सुख देखा जाता है, यहाँ से आपका पारिवारिक सुख देखा जाता है। हृदय रेखा आपकी भावनाओं को बताती है और यहाँ से यहाँ तक इन तीनों का जब संबंध बनता है तो सीधा सीधा जो जातक का मन रहता है, आत्मा रहती है, वह इनसे प्रभावित होती है। और विशेष इसका फल देखा जाए तो काम में बाधाओं को ये रेखाएं बताती हैं। तो काम सुख में कमी को ये रेखाएं यहाँ बताएंगी। तो ऐसी रेखाएं यहाँ शुभ नहीं मानी जाती।
अब देखिए यहीं पर इसी बुध क्षेत्र पर अगर जो हमारी बुध की फिंगर है इसके मूल क्षेत्र से ही अगर छिन्न भिन्न रेखाएं चलती हों, छिन्न भिन्न रेखाएं ऐसे डिस्टरबेंस वाले हाथों में आपको चलती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा अगर आप यहाँ गौर करें, एक ये चली, एक ये चली, एक यहाँ से चल दी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और फिर यहाँ डिस्टरबेंस आ गया, तो ये भी छिन्न भिन्न रेखाओं के अंदर ही आएंगी। ये भी बुध की कमजोरी को बताएंगी, डिस्टरबेंस को बताएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ रेखाएं ऐसे कर सकती है, ऐसे कर सकती हैं, ये डिस्टरबेंस लेके आए बुध क्षेत्र पर और इनको छिन्न भिन्न रेखाएं कहते हैं। और ये रेखाएं अगर यहाँ इन रेखाओं का से संबंध बनाती हैं तो आपकी जो इनकम फ्लो है, आपकी जो काम धंधे का सुख है, उसमें कमी को बताएंगी। लेकिन अक्सर आप देखेंगे ये रेखाएं अलग रह जाती हैं और यहाँ कुछ ऐसे ऐसे करके ये रेखाएं बन जाती हैं। अब यहाँ इनका जो इम्पैक्ट उस जातक के जीवन पर देखा जाएगा तो देखिए चिंताओं को बताएंगी। जातक चिंताएं जीवन काल में अधिक रखेगा और ये रेखाएं अगर फैलकर आगे बढ़कर इस प्रकार से छिन्न भिन्न होती हुई और सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाती हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स इस रेखा से होती हैं, जैसे कि पिता के लिए भी यहाँ ये रेखाएं थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, कष्टकारक समझी जाती हैं। मान लीजिए किसी भी मेल फीमेल के हाथ में है तो उसको उसके जो पिता रहते हैं उनको भी ये कष्ट पहुंचाती है। दूसरा, जो विरक्ति के भाव रहते हैं वह भी जातक के अंदर देखे जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ ये रेखाएं जातक के जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ मानसिक तनाव देती हैं, तो इन रेखाओं को भी यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। अशुभ फलदायी ये रेखा बुध क्षेत्र पर मानी जाती है। तो ये थी जानकारी बुध पर्वत पर बनने वाली कुछ रहस्यमयी रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।